कि क्यों चुरा करके खाया था चनों को। चुरा करके चनों को तो जरूर खाया था, लेकिन क्यों खाया था चुरा करके? समझिएगा, मित्र उसको नहीं कहते कि छोटे छोटी चीजों को चुरा चुरा कर खाने लग जाए। क्यों खाने लगते हैं, क्यों सुदामा जी खाए? समझिएगा, ऐसे मित्रता नहीं, मित्रता दोनों तरफ से 50-50% है। ये नहीं कि भगवान का नहीं है मानते, सुदामा जी का कोई अस्तित्व नहीं है। एक बार की बात है, जो सुदामा जी कब मिले, जब गुरुकुल को भगवान कन्हैया पढ़ने गए थे। सांदीपनी मुनि जी के यहाँ जब सुदामा जी पढ़ने के लिए गए ना, तो वहां पर श्री दामा जी कन्हैया जी को मिले। कन्हैया भी उधर से पढ़ने आए थे, सुदामा भी पढ़ने गए थे। तो कन्हैया जी जब जब उदास होते थे तो आज सुदामा जी सांत्वना देते हैं, समझाते हैं। कहा ना कि जो मित्र वही असली है, जो मित्र की विपत्तियां में काम आवे उसे समझावे। सुदामा जी ने खूब समझाया, ए कान्हा आप परेशान ना हो। जो भी समझाया सुदामा जी ने, मैं तो उनके समझाई हुई वाणी को कह ही नहीं सकती कि भगवान को समझाना मेरे बस की बात। सुदामा कितने भाग्य वाले जो भगवान को समझाते थे। कितने सुंदर विचार वाले वो होंगे, सुदामा भगवान को समझाते थे। भगवान कब कहाँ बैठते, क्या खाते हैं, क्या करते हैं, क्या पीते हैं, सब सुदामा जी ध्यान रखते थे। भगवान की सेवा भी करते हैं। इतनी गहरी मित्रता सुदामा जी की कन्हैया जी की हो गई, इतनी गहरी मित्रता हो गई कि जब सुदामा जी और श्री कृष्ण जी की मित्रता गहरी हो गई, एक बार की बात है, लकड़ियां समाप्त हो गई थी, बरसात का महीना था और ठंडी भी हो रही थी। कभी कभी बरसात हो जाती है ठंडी में। आज भोजन बनाने के लिए लकड़ियां नहीं है। गुरु माता ने कहा, अरे कृष्ण जरा पुत्र चले जाते, लकड़ियां ले आते। सुदामा जी को बुलाया और सुदामा जी से कहा, सुदामा आप भी चले जाओ, कृष्ण के साथ दोनों मित्र चले जाओ, लकड़ियां ले आओ। अब सुदामा जी जब चले लकड़ियों को लेने, तो कृष्ण को भी बुला रही, और कृष्ण भी चल दिए, सुदामा भी चल दिए। जब सुदामा कृष्ण जी चले तो मैया गुरु माता ने पीछे से आवाज लगाई और कहा, सुदामा जरा यहाँ आ जाओ पुत्र। सुदामा जी वापस आए। सुदामा जी ने कहा, हाँ मैया क्या बात है? कहा कि पुत्र बात तो ये है, आप लोग लकड़ियां लेने जा रहे हो तो भूख भी लग जाएगी। एक काम करो, ऐसा करो कि चना लेकर जाओ, चने रखे हुए थे भुने हुए, ये चना लेकर के जाओ और तुम दोनों भाई खा लेना, जल्दी आ जाना वापस। बोले ठीक है। कहने लगे ठीक है प्रभु, हम जल्दी आ जाएंगे माँ। लेकिन वो चना है, चना जो थे वो पता है कैसे थे? एक माता ने एकादशी का व्रत रखा था। एक माता ने एकादशी का व्रत रखा था। व्रत में भोग लगाने के लिए वो माता चनों को लेके आती है। विचार कर रही थी कि आज चनों का भोग लगाएंगे भगवान को। वो चना एकादशी के लिए रखा, लाल वस्त्र में बांध करके। एक चोर आ गया। चोर ने क्या किया, वो जो चना माता ने रखा था वो चने चुरा करके चोर भाग गया। भागते 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 सांदीपनी मुनि जी के आश्रम पर पहुंचा। किनके आश्रम पे? भगवान श्री कृष्ण जी के गुरु जी के आश्रम पे। बोली व्यास भगवान की। तो महाराज अब कहते हैं कि वो जो चने थे ना, अब जब लेकर के गए, वो चोर चुरा ले गया ना, तो प्यास से व्याकुल हो गया, उसको प्यास लगी। जब उसको प्यास लग जाती है महाराज, तो वो गुरुदेव जी की धर्म पत्नी है आज कृष्ण भगवान सुदामा जी की गुरु माता मिली। गुरु मैया ने देखा कि कोई प्यास से व्याकुल है, पानी मांग रहा है। गुरु मैया ने कहा, पुत्र कहाँ से आए हो? बड़ी दूर से चल के आ रहे हो, लो पानी पी लो। आज उन्होंने पानी, ग्लास में पानी दिया, चोर ने पानी पिया, उसको आ गई दया।
चोर ने विचार किया कि माता ने मुझे पानी पिलाया है तो क्यों ना हम माता को कुछ दे देते हैं, कुछ हम माता को प्रसादी, इसमें से कुछ उसको लगा था कि लाल कपड़े में हीरा मोती भरे हैं। हीरा मोती समझ करके उस चोर ने क्या किया, खोला, और जब खोला तो देखा चने। हीरा मोती तो है नहीं, कहाँ किस लिए चुराने गया था, हीरा मोती समझकर निकले चना। उसने सोचा ये कहाँ चला गया था चुराने, निकले चना, सारे चना गुरु माता को दे दिया। जब सारे चना गुरु मैया को दे दिया तो गुरु माता ने वही चने रखे थे, वही चना सुदामा जी को दे दिया कि जाओ कुछ खा लेना, ये चने खा लेना दोनों लोग। लेकिन जो एकादशी का व्रत रखी थी माता, जब उनके चने गायब हो गए तो उनको क्रोध आया और उन्होंने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे चनों को चुराया है और जो भी वो चने खाएगा वो हो जाएगा दरिद्र। एकादशी का व्रत थी, उस दिन उसने श्राप दे दिया। जब ये श्राप दे दिया कि वो दरिद्र हो जाएगा महाराज, तो वो श्राप उन चनों में लग गया। आज सुदामा जी को जैसे गुरु माता ने चना दिया कि पुत्र दोनों भाई खा लेना, तुरंत सुदामा ज्ञानी है, ब्राह्मण है सुदामा जी और वेदांती है सुदामा जी। सुदामा जी ने जैसे चनों को लिया तुरंत समझ गए ये तो श्रापित चना है। गुरु मैया ने कहा दोनों भाई खा लेना, यदि मैं खाऊंगा तो मैं दरिद्र हो जाऊंगा, कोई बात नहीं, अगर नारायण ने खा लिया तो भक्त की बात कभी टलती नहीं, वो भगवान को भी लग जाती है। इसीलिए महाराज हम इन चनों को भगवान नारायण को नहीं देंगे। जो संसार का पालन करता है उस पालन करता को हम ये श्रापित चना खिलाएंगे। सुदामा जी बगिया में पहुंचे, लकड़ियों को तोड़ने लगे। भगवान कन्हैया पेड़ पर चढ़ के लकड़ियां कट कट तोड़ रहे हैं और सुदामा जी ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कन्हैया को भूख लग जाए और वो आकर के चना खाने लग जाए। इसीलिए सुदामा ने सोचा लकड़ियां तो बाद में तोड़ूंगा, पहले मैं खाऊंगा चने। और सुदामा जी ने वो चने उठाए और चने सुदामा जी खाने लगे। और जब कटकट खा रहे हैं तो कन्हैया ने पूछा क्यों सुदामा तुम कुछ खा रहे हो क्या, गुरु मैया ने कुछ खाने के लिए दिया? सुदामा जी ने कहा नहीं, अरे कान्हा वो क्या है कि ठंडी में ना मेरे दांत किटकिट हो रहे हैं, मैं क्यों खाऊंगा, आप मैया ने कुछ भी नहीं दिया। श्रापित सारे चने सुदामा चुरा करके खा गए। भगवान कन्हैया सब जान गए कि मेरा मित्र मेरे लिए इतना तपस्या कर रहा है तो मैं उसकी तप में भंग क्यों डालूं। चाहते भगवान ले लेते चना, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो उन्होंने कर्म करने दिया। सुदामा जी ने अपना कर्म किया। भगवान तो आगे फल देंगे ही देंगे, श्री कृष्ण तो आगे फल देंगे, बिना मांगे फल देंगे। और जिसके ऊपर राम की कृपा हो, भगवान की कृपा हो, तो उसका फल उसको तो मिलेगा ही मिलेगा महाराज। आज सुदामा जी चले 6 महीना में, सुदामा जी को रास्ता नहीं पता है द्वारिकापुर का, द्वारिकापुरी का रास्ता सुदामा जी नहीं जानते हैं। सुदामा जी ढूंढते ढूंढते पता लगाते लगाते मेरे भैया धीरे धीरे सुदामा जी 6 महीना में द्वारिकापुरी पहुंचे। और जब द्वारिकापुरी को पहुंचे हैं मेरे भैया तो कहा जाता है पावन में उनके चप्पल नहीं है, उनके पावन में चप्पल नहीं है महाराज, खड़ाऊ नहीं है। और वो आज बेचारे पावन में कांटे चुभे हुए हैं, ब्लड रक्त आ रहा है। और उस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की नगरी को पहुंचे सुदामा जी। और जब सुदामा जी नगरी को पहुंचते तो उनको देख देख करके आजकल लोग कहने लगते हैं, आजकल लोग झांकियां दिखाते हैं और कहते हैं कि 2 द्वारपाल लगे तो सुदामा को धक्का दिया था। भगवान श्री कृष्ण के यहाँ किसी मंत्री के इतनी हिम्मत नहीं थी कि किसी को धक्का मार सके। भगवान श्री कृष्ण के यहाँ ये नियम नहीं था कि द्वारपाल धक्का मारे। ये तो आजकल दिखा देते उल्टा सीधा, जो भी दिखा रहे हैं, नाटक बेवारी सब बनाए घुमा रहे हैं। सुदामा जी को भीख मंगवा रहे हैं, नचवा रहे हैं सुदामा जी को। सुदामा जी नाच नाच के भीख मांगते हैं सबसे, हाँ भिखारियों तुरंत बना देते हैं। ऐसा नहीं, सुदामा जी की पूजा करो, सुदामा जी को प्रणाम करो, सुदामा जी पूजनीय हैं। ये नहीं कि उनको भिखारी बना के बता दो जाओ पब्लिक में मांगो। सुदामा जी को धक्का नहीं दिया गया था, सुदामा जी का बड़ा सम्मान भगवान जी ने किया।
मेरे भैया कहा जाता है सुदामा जी बोले, देखो देखो ये गरीबी। अब महाराज जी सुदामा जी